हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो ठीक ही होंगे। चलिए हम लोग ग्राफ में कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो ज़रूरी है हमारे लिए, वो पढ़ा था हम लोगों ने। दूसरा लेक्चर जो है वो रहा है लाइंस एंड स्लोप से रिलेटेड। हम ग्राफ पढ़ने ही चल रहे हैं, लेकिन ये सारी टॉपिक, ये चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास, तब जाके तुम ग्राफ को बढ़िया से सीख सकते हो। रट्टा नहीं मारोगे, सीखोगे तुम अच्छे से। लाइन्स एंड स्लोप। और आज ये तीसरा लेक्चर जो होने चल रहा है ये है फंक्शन पे, बेसिकली जो मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो आप लोग। तो हम आज बात करेंगे फंक्शन पे, और नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ हम लोग लगेंगे, इस टॉपिक को सीखेंगे अच्छे से, और फिर हम ग्राफ सीखते हैं। तो चलिए, आपका वेलकम है, स्वागत है इस छोटे से चैनल द उद्देश्य पावर ऑफ लर्निंग पर। और हम आज बात करेंगे, बेसिकली फंक्शन पढ़ना चाहते हैं हम, फलन जिसे हिंदी में कहते हैं। लेकिन उसके पहले मुझे सीखना होगा कि सेट क्या होता है। वैसे आप लोग भी मैथमेटिक्स में पढ़े ही होंगे सेट क्या है, लेकिन फिर भी सेट पढ़ना पड़ेगा, सेट क्या चीज है। तो बेसिकली अगर कोई पूछे सेट क्या है, तो हम कहेंगे सेट एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। आप इकट्ठा कर लीजिए कुछ एक टाइप की चीजों को, तो वो जो कलेक्शन है, वो जो चीज है, उसे हम पूरा सेट कहेंगे। जैसे समझने के लिए भी हम बात कर रहे हैं, तो डिफिनीशन क्या होगी इसकी? द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इसी को एलिमेंट भी कहते हैं, और एलिमेंट्स। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स, उसी को एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, क्योंकि यहां डिफिनीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे समझ से। यहां बातें समझ में आनी जरूरी हैं। सेट। अब जैसे, अच्छा एक बात और है, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं। एक तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, दूसरा करली ब्रैकेट में लिखते हैं। एक और बात है, जैसे अगर आपको कोई सेट लिखना हो, डिनोट करना हो, तो देखो कैसे लिखते हो। एग्जाम्पल, ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, जिसे करली ब्रैकेट कहते हैं। और मान लो इसमें तुम्हें सेट लिखना है, कोई किसी चीज का कलेक्शन करना है, तो तुम जैसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी। तो देखो एक टाइप, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। तो हम इसे कह सकते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसे ऐसे और भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए ले लिया, कैपिटल ए लिखा, कैपिटल बी, सी, डी, डैश डैश डैश, जेड तक लिया आपने, तो ये कलेक्शन ऑफ लेटर है, इंग्लिश के लेटर का कलेक्शन है ना। तो ये एक टाइप का कलेक्शन हो गया। मान लीजिए और कोई कलेक्शन ले लेते हैं आप, कोई और चीज ले लेते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया राम, फिर ले लिया श्याम, फिर ले लिया कुछ और, ऐसे राम श्याम घनश्याम ले लेते हैं। ऐसे कुछ और भी नाम का कलेक्शन। ये ऑलमोस्ट जो गॉड है हमारे पास, जो भगवान होते हैं, उनका नाम है। तो हम ऐसा कहते हैं कलेक्शन ऑफ गॉड्स नेम, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो किसी भी चीज का जो वेल डिफाइंड हो, लेकिन अगर उसका हम कलेक्शन कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसे हम सेट कहते हैं। और उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम लोग सेट को। और ये जो सेट के अंदर जो ये चीजें लिखी गई हैं, ये एलिमेंट ऑफ द सेट कहलाती हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे 1A एलिमेंट है इस सेट का, B एलिमेंट है इस सेट का, C एलिमेंट है इस सेट का। तो बेसिकली जो सेट है ना, वो कलेक्शन है। क्या है?
कलेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी थिंग्स का जो वेल डिफाइंड हो, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक बात और मुझे पढ़नी चाहिए कि व्हाट इज अ रिलेशन, रिलेशन क्या होता है। सिंपल सा एक छोटा सा बात है जिसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं रिलेशन क्या होता है। तो एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी है वो रिलेशन क्या है। रिलेशन, तो जो रिलेशन है, रिलेशन मतलब ऐसे समझ लो किसी भी दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में कनेक्शन। अरे रिलेशन जैसे हमारे मामा हैं वो, हमारे ताऊ हैं वो, हमारे वो हैं वो, तो ऐसे बहुत सारा रिलेशन हम लोग बनाते हैं आपस में एक दूसरे से। तो ऐसे ही अगर आपके पास दो सेट है और उन सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका कुछ किसी टाइप का कुछ रिलेशन है तो दैट इज कॉल्ड रिलेशन। मैथ में पढ़ते हैं, बेसिक हमें सीखना है। तो अगर आपसे कोई कहे कि रिलेशन की सही डेफिनेशन क्या होती है तो हम बोल सकते हैं द कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। लिखते हैं, देखते रहिएगा। द कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन द कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर सेट्स। द कनेक्शन या रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर सेट्स। जैसे दो सेट हों और उन सेट के एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन हो, कुछ कनेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर है। डिफिनीशन तो ठीक है बट एग्जाम्पल समझ लो। तुम्हारे पास दो सेट है, एक सेट ये है, कुछ ऐसा हम डायग्राम बना रहे हैं, एक सेट ये है और दूसरा एक सेट यहां है। इन दोनों सेट का नाम रख दिया, इस सेट का नाम ए रख दिया, इस सेट का नाम बी रख दिया हमने। हाँ, कनेक्शन है। मान लो यहां हमने लिख दिया राम, ठीक है, फिर यहां लिख दिया हमने कृष्ण, फिर हमने यहां लिख दिया हनुमान, फिर यहां हमने कुछ लिख दिया महादेव। तो ये जो सेट है ये किसका, गॉड का कलेक्शन, गॉड के नेम का कलेक्शन है या गॉड का कलेक्शन है। तो ये ए सेट ये हो गया, नाम लिख लिया हमने, भगवान का नाम लिख लिया, कुछ गॉड हैं जो। अब यहां हम मान लीजिए बना लेते हैं, यहां पे हम एक दूसरा सेट है, इसमें मान लीजिए रखा कुछ ऐसे लिखा गया, मान लो यहां रखा गया त्रिशूल लिखा गया है, त्रिशूल लिखा गया यहां पे, यहां पर चक्र लिखा गया है, चक्र लिखा है, और मान लो यहां पर गदा लिखा है, और फिर मान लो यहां पर धनुष लिखा है ना, कुछ ऐसे ऐसे लिखा है, धनुष ऐसे लिखा है। तो ये राम कृष्ण हनुमान महादेव ये लोग हैं, और ये मतलब ये गॉड के नाम का कलेक्शन है, और ये यहाँ पर जो वेपन मतलब जो औजार होते थे, उनके हथियार होते थे भगवान लोगों के, उसका कलेक्शन है ना, शस्त्रों का कलेक्शन है, शस्त्र बोल सकते हैं, वेपन्स बोल सकते हैं आज के टाइम में। अब अगर कोई पूछे तो राम जो एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है ऐसा बोल सकते हैं हम। ये जो अलग अलग नाम है भगवान का, ये एलिमेंट्स है इस सेट के, और बी सेट के जो ये नाम है अलग अलग, त्रिशूल, चक्र, गदा, और ये जो क्या नाम है, धनुष, ये सब भी जो है बी वाले सेट के एलिमेंट हैं
जो किसके कलेक्शन है, जो शस्त्रों के कलेक्शन है, वेपन्स का कलेक्शन है, और यहां पर गॉड के नेम का कलेक्शन है। तो अगर कोई पूछे कि भैया त्रिशूल का कनेक्शन किसके साथ है, रिलेशन किसके साथ है, तो हम कहेंगे भैया महादेव के साथ है। महादेव जी के पास तो त्रिशूल हमेशा होता था, जानते हो आप। और अगर कोई पूछे भैया चक्र कौन लेता था, तो कृष्ण भगवान तो चक्र बुला लेते थे जब मन करता था उनका, तो चक्र आ जाता था उनके पास। तो हाँ, कृष्णा जी का रिलेशन जो है चक्र के साथ है। अगर कोई पूछे भैया राम जी क्या करते थे, तो राम जी तो तुरंत धनुष निकाल लेते थे, कहते थे अभी समुद्र सुखा देंगे, कुछ कर देंगे, ऐसे कर देते थे। रावण को भी धनुष से ही मारा था उन्होंने। तो राम जी का जो है कनेक्शन वो धनुष के साथ है। अगर भैया हनुमान जी का तो सब लोग जानते हो भैया, गदाधारी हैं, गदा से ही सबको मारते हैं। तो हनुमान जी जो है वो उनका कनेक्शन गदा जी से है, गदा से है। तो इस तरीके से सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये जो भी रिलेशन बन रहा है, यहां पर एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है। मैथमेटिक्स में रिलेशन को कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के एलिमेंट के साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, कनेक्शन है उनका। इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, दो सेट के बीच में रिलेशन। इतना नोट करिएगा। फिर हम बात करेंगे क्या होता है फंक्शन पे। हम बात करने वाले थे फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन को समझना। फंक्शन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो फंक्शन के बारे में हम तो पूरा मैथ पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए हम जस्ट डिफिनीशन देखेंगे, इसकी मीनिंग क्या होती है, रियल मीनिंग क्या होती है, हमें फंक्शन को समझना क्या है वो समझ के हम निकल चलेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है, जैसे हमने टाइप ऑफ सेट्स नहीं पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, तो बस सेट पढ़ा हमने, फिर रिलेशन पढ़ा हमने, अब फंक्शन पढ़ लेंगे। टाइप ऑफ की कोई ज़रूरत है नहीं खास, आगे चलेंगे टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे हम और उसके ग्राफ बनाएंगे, लेकिन आगे करेंगे, वो इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो फंक्शन क्या है समझिए आप। फंक्शन, एक बात और बता दें, फंक्शन हमेशा दो सेट में डिफाइंड होता है। फंक्शन, कुछ बातें हैं जो आप समझना चाहिए आपको। देखो हम यहां लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन दो सेट में डिफाइंड होता है, दो सेट के बीच में डिफाइंड होता है, दो सेट के बीच में डिफाइंड होता है, के बीच में डिफाइंड होता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फंक्शन दो सेट में डिफाइंड होता है। फंक्शन आर डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स, दो सेट में डिफाइंड होता फंक्शन, ठीक है। अच्छा, दो सेट में, एक को कहते हैं, एक को, जैसे मान लो, समझो आप बात को, जैसे मान लो एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, सेट ए है, सेट बी है। फंक्शन हमेशा दो सेट में डिफाइंड होता है, दो सेट में। ये बेसिक बात है जो हमें समझना है, जो हमें जानना है, जिससे मुझे फीलिंग मिलेगी। फंक्शन दो सेट के बीच में डिफाइंड होता है, एक तो ए है मान लो, एक हमने बी मान लिया है। अब डिफाइन जो होता है इसी के बीच में डिफाइन किया जाता है फंक्शन। इस सेट को हम इस सेट को हम लोग इनपुट कह सकते हैं, इनपुट कह सकते हैं, इनपुट कहते हैं, और इसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। बात समझते जाना। तो कभी कभी हम अभी डिफिनीशन बाद में लिखेंगे इनपुट की, पहले सॉरी फंक्शन की, बाद में समझेंगे हम क्या चीज है। पहले हम अभी समझेंगे क्या चीज है, फिर हम डिफाइन करेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है। तो दो सेट में डिफाइन होता है, एक सेट ये है, एक सेट ये है। इसमें यक्स की वैल्यू होती है मान लो, और इसमें मान लो एफ वाई की वैल्यू मिलने वाली है तुम्हें, ये मतलब आगे भी हम लिखेंगे नोटेशन वगैरह। तो ये इनपुट है। इनपुट माने हम जो वैल्यू डालेंगे, जो वैल्यू हम देंगे फंक्शन को, वो है। और आउटपुट जो फंक्शन से मुझे मिलेगा वो आउटपुट है, ऐसा समझो। अच्छा, फिर बात आती है फंक्शन को कैसे लिखते हैं। जैसे ए और बी दो सेट है, दोनों के बीच में फंक्शन डिफाइन किया जाता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है फंक्शन को, या फंक्शन, ये फंक्शन है एक्चुअल में, या डिफाइंड किसमें, ए से ए टू बी में। ये जो फंक्शन है वो ए टू बी में डिफाइंड है, फंक्शन आपका ए टू बी में डिफाइन है। इस तरीके से फंक्शन को डिनोट करते हैं।
ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है। ए को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले सेट को हम इनपुट कहते हैं, इनपुट कहेंगे, और बी वाले को क्या कहेंगे, आउटपुट कहते हैं। और इसमें आप ऐसा समझिए कि वैल्यू ऑफ एक्स होता है, इसमें वैल्यू ऑफ वाई होता है, ऐसा। अच्छा, इसको अब बात आती है लिखते कैसे हैं। तो किसी भी फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे फंक्शन में, जैसे कोई फंक्शन है उसको तुम ऐसे लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे ये है एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई बार। इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने के तरीके बता रहे हैं हम, लिखने के तरीके बता रहे हैं फंक्शन को। और एफ ऑफ एक्स को कई बार इन जनरल वाई ही लिखते हैं हम, थोड़ा आसान हो जाता है लिखने में, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो एफ ऑफ एक्स है इसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया, वाई भी लिखा जाता है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है और फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, जैसा मन वैसे लिखो। अब देखो तुम यहां पर वैल्यू किसकी डालोगे, तुम अगर x की वैल्यू डालोगे, x बराबर अगर तुमने 0 डाल दिया यहां पे, तो तुम्हें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। तो ये जो x है ना, ये तुम्हारा इनपुट है, हम जो कहने वाले थे आप समझो थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे, ये इनपुट है। और ये जो y जो है, ये y मिला है, तुम x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करोगे, y तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0। तुम्हें मान किसका निकालना है, यहां पे मान तुम्हें y का निकालना होता है, मान तुम्हें y का निकालना होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y का मान निकालना है तुम्हें। तो x की जगह पर डिफरेंट वैल्यू रखोगे, आप पुट करोगे। तो x की जगह अगर 0 रखे, आप डाल रहे हो, जैसे कोई मशीन है, कोई, हाँ, उसमें कुछ पहले डालते हो फिर वो निकालते, जैसे गेहूं पीसने वाली मशीन है, आप उसमें गेहूं डालते हो, फिर गेहूं को पीस के वो आटा निकालती है, तब उसकी रोटी बना के हम लोग खाते हैं बढ़िया से। ऐसे ही ये भी है, आप डालोगे पहले, आप जो डाल रहे हो, जो वैल्यू आप डालते हो, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो x को हम इनपुट कहते हैं, मतलब इस वाले सेट को हम इनपुट कहते हैं। दो सेट के बीच में डिफाइंड होगा, एक सेट इनपुट होगा, दूसरा सेट आउटपुट होगा फंक्शन का, इसीलिए तो हमने पहले लिखा फंक्शन दो सेट में डिफाइन होता है। तो यहां x इक्वल टू 0 है, तो y क्या होगा, आउटपुट में हमें अगर x हम 0 डालेंगे इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें y 0 मिलेगा। मान लो अगर तुम x बराबर 1 डालना चाहते हो, अगर x बराबर 1 डालना चाहते हो, ये आउटपुट है तुम्हारा, मिलने वाला है तुम्हें। और ये x बराबर 1 है, ये क्या है, फिर से इनपुट डाल रहे हो तुम, दूसरा इनपुट डाल रहे हो, पहले 0 डाले थे, अब 1 डाल रहे हो। जब इनपुट 1 डालोगे, तो आप x की जगह अगर 1 रखोगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता, y क्या मिल जाएगा तुम्हें, 1 ही मिलेगा। आउटपुट तुम्हें कितना मिल गया, आउटपुट तुम्हें 1 मिल गया। ऐसे ही और समझो तुम थोड़ा सा, जैसे x इक्वल टू मान लो -1 डाल दिए तुम, तो ये क्या है तुम्हारा, ये इनपुट है, तुम डिफरेंट अलग एक वैल्यू डाल रहे हो, तुम दूसरी वैल्यू डाल रहे हो, इनपुट है, इनपुट दे रहे हो। x की जगह पर -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर +1 होता है y, आउटपुट तुम्हें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, आउटपुट तो आपको 1 मिल जाएगा। तो फंक्शन कुछ ऐसा होता है, दो सेट में डिफाइन होता है, इसमें एक इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है, और इसे लिखा जाता है कैसे, कैसे लिखा जाता है, f ऑफ a टू b, फंक्शन a टू b, या इसे ऐसे लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या और भी कोई अगर ऐसे फंक्शन होगा, जैसे लिख सकते हो तुम, कोई और फंक्शन लिख सकते हो, एग्जांपल के तौर पे देख लो तुम, जैसे मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x लिख सकते हो तुम, ये भी एक फंक्शन है। तुम लिख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ये भी एक फंक्शन है। ऐसे फंक्शन हो सकता है। f ऑफ x को इन जनरल y भी लिखा जाता है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ये जो इनपुट होता है, इसमें बहुत सी वैल्यू हो सकती है, इनपुट में बहुत सी, जैसे सेट है, ये सेट है, सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x लिखा जाता है, द वैल्यू ऑफ x, तो जिसको हम इनपुट कहते हैं। और यहाँ द वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलता है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलता है। यहाँ हमें आउटपुट की वैल्यू जो, जैसे आप 1 डाले, 2 डाले, -1 डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, तो इस सेट को डाल रहे हो, इस सेट के एलिमेंट्स को डाल रहे हो, जो वैल्यू मिल रही है वो आउटपुट है और इस सेट का एलिमेंट है। तो दो सेट के बीच में डिफाइन होता है फंक्शन।
ऐसे। अब बात आती है सर फंक्शन की डिफिनीशन क्या है सच में। तो एक बात और हम सिंपल से लिखना चाहते हैं, फंक्शन लाइक अ मशीन, ये इंपॉर्टेंट बात है। फंक्शन लाइक अ मशीन, फंक्शन लाइक अ मशीन। अच्छा, इसको समझाने के तौर पे हम कैसे करेंगे, फंक्शन लाइक अ मशीन। डिफिनीशन पे आ रहे हैं अभी, फंक्शन की डिफिनीशन अभी लिख रहे हैं हम। फंक्शन लाइक अ मशीन, फंक्शन एक मशीन की तरह है जैसे। अब आप देखो, छोटा सा एक एग्जांपल यही ले लो कि आप टीवी बैठ के देख रहे हो, आपके पास बटन है बहुत सारी, उस रिमोट में टीवी बैठ के देख रहे हो तो रिमोट होगा तुम्हारे पास, जिससे आप चैनल आगे पीछे कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, उसी रिमोट से ही लेट लेट के सब करते हो तुम। तो उस रिमोट में बहुत सारी बटन होगी। तो जैसे मान लिया आपने इस बटन पे दबाया 1, तो मतलब तुमने इनपुट दिया, ये मशीन को क्या दिया तुमने, इनपुट दिया 1, तो वो आउटपुट में मिलता है चैनल नंबर कितना चलता है, 1 चलने लगता है। अगर आपने दबाया 10 तो चैनल नंबर कितना चलने लगता है, 10, क्योंकि इनपुट में 10 दिया तुमने तो आउटपुट में 10 मिला तुम्हें, और चैनल चलना। आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया 1 पॉइंट 2 पॉइंट, 2 बार दबाया, 3 पॉइंट दबाया तो 3 बार वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो इसी तरीके से मशीन में भी तो हम लोग कुछ डालते हैं और कुछ मिलता है मुझे, जैसे गेहूं पीसने की मशीन, गेहूं डालते हो आटा मिलता है तुम्हें। अब जैसे गाड़ी चला रहे हो तुम, कार चला रहे हो तुम, कार चला रहे हो, कार एक टाइप की मशीन ही है, कार मशीन ही है। कार में जैसे पहला गियर डालते हो तुम तो गाड़ी की पहले गियर में चलने लगती है, दूसरा गियर लगाते हो तुम, जो लगाते हो जब तो इनपुट दे रहे हो तुम, उसी तरीके से गाड़ी अपना काम करती है। दूसरा गियर लगाओगे गाड़ी की स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी, फास्टली चलना शुरू कर देगी, तीसरा गियर लगाओगे थोड़ा गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाएगी। तो आप इनपुट देते हो और मशीन तुम्हें क्या देती है, आउटपुट देती है। ऐसा ही फंक्शन है तुम्हारे लिए, कोई फंक्शन होगा, कुछ उसमें डालोगे वो तुम्हें कुछ यूनिक वैल्यू देगी तुम्हें, ऐसा करती है। तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन हमेशा वेल डिफाइंड होना चाहिए। और अब हम लिखेंगे फंक्शन की डिफिनीशन। तो फंक्शन स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। एक्चुअल में हमने सेट पढ़ा, क्योंकि सेट के बीच में फंक्शन हमेशा होता है, दो सेट के बीच में डिफाइन होता है। फिर अब जब जानते हो कि सेट के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन भी होता है, तो जो सेट है फंक्शन है वो स्पेशल रिलेशन है, दो सेट के बीच में स्पेशल टाइप का रिलेशन है। समझो बात को, थोड़ा समझो बात को, यहां से लिखते हैं हम। फंक्शन इज a special type of relation, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ऐसे तो बताने के लिए, बोलने के लिए फंक्शन पे बहुत सारा बोला जा सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको समझना है तो आप एक बात दो बात में ही आप समझ जाओगे चीज़ों को। तो वीडियोस को लंबा करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप थोड़ी सी चीज़ों में समझ जाते हो, जिंदा हो जाता है दिमाग आपका, तो सही है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन वास्तव में रिलेशन है, फंक्शन वास्तव में एक रिलेशन ही है दो सेट के बीच में, लेकिन फंक्शन कहा जाता है उसे। दो खास बातें हैं, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो अगर आपके पास दो सेट हैं तो उनके एलिमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगा, रिलेशन होगा तो फंक्शन बनने की संभावना हो जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि फंक्शन आप तभी कहोगे जब कुछ स्पेशल कंडीशन को फॉलो करेंगी। जो फंक्शन है वो कुछ स्पेशल कंडीशन को फॉलो करता है। पहली चीज, जैसे सेट ए जो है वो इनपुट है, बी आउटपुट है फंक्शन का। इसमें वैल्यू ऑफ एक्स होगा, एक सेट है, इसमें जो एलिमेंट होता है वो होता है। तो आप किसी दो सेट में फंक्शन तभी डिफाइन करोगे या फंक्शन तभी कहोगे जब उस किसी एक सेट का, जिसे आप इनपुट कहते हो, कोई भी इनपुट खाली ना हो, हर इनपुट आउटपुट के साथ क्या बना रहा हो, रिलेशन। पहली बात क्या है, इनपुट का, सिंपल सी बातों में हम लिख रहे हैं,
इनपुट का कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बातों में होना चाहिए। मतलब अगर फंक्शन है, फंक्शन आप दो सेट के बीच डिफाइन कर रहे हो, तो उस फंक्शन के इनपुट में जितनी वैल्यू हो, सब सारी की सारी वैल्यू कुछ रिलेशन बना रही हो आउटपुट के साथ, फालतू ना रखा गया हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, मतलब बिजी होना चाहिए, हर एलिमेंट इनपुट होना चाहिए, इनपुट में जाना चाहिए। दूसरी जो बात है, अब जैसे खाली होना चाहिए का मतलब क्या है, खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो तुम टीवी वाला एग्जांपल ले लो, रिमोट वाला, तुम्हारे पास रिमोट है, तुम अगर वॉल्यूम की बटन दबाए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, आवाज। चैनल को आगे पीछे करने वाली बटन दबाए तो चैनल आगे पीछे होगा। इनपुट आपने दिया चैनल आगे बढ़ो बढ़ने का, तो इनपुट में मिला तुम्हें, आउटपुट में मिला तुम्हें चैनल आगे बढ़ गया। अगर आपने इनपुट में दिया कि आवाज बढ़ाया जाए तो आवाज आउटपुट में बढ़ गया, जो दे रहे वो मिल रहा है। लेकिन मान लो तुम्हारा रिमोट इतना बड़ा बना दिया जाए टीवी का, उसमें 10 20 50 बटन और लगा दिए जाए, एक दो बटन ऐसे दबा रख दिए जाए कि उसे दबाओ तो कुछ ना हो। तो मतलब जो इनपुट देने के लिए तुम्हारे पास वो रिमोट है, जहां इनपुट देते हो तुम, उसमें फालतू एलिमेंट रखे गए हैं। तो भैया मुझे तब ऐसे ऐसे सेट नहीं होना चाहिए मेरे पास जिसके इनपुट एलिमेंट, जिसके एलिमेंट्स खाली रखे हो, फालतू में पड़े हुए हो सेट में, उनका कोई रिलेशन ही ना बन रहा हो बी के साथ, किसी मतलब दूसरे फंक्शन के साथ। तो हम कहेंगे भैया ये, तब हम कहेंगे फंक्शन नहीं यार, स्पेशल टाइप। देखो एक बात, अभी हम आगे आगे चल के, दो सेट के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन बनेगा ही, हर एलिमेंट कुछ ना कुछ रिलेशन एक दूसरे से बनाएगा। दो सेट है, आप रिलेशन बनाएगा, लेकिन आप उस रिलेशन को तभी फंक्शन कह सकते हो जब कुछ स्पेशल कंडीशन फॉलो करेगा वो। उसके पहले आप उसे फंक्शन नहीं कहोगे, उसे सिर्फ रिलेशन कहोगे। तो यहां से एक स्टेटमेंट हमें लिखवाएंगे कि जितने रिलेशन होते हैं, दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन बनते हैं, क्या सभी रिलेशन फंक्शन है? जितने भी रिलेशन बनेंगे सभी रिलेशन फंक्शन है? कि सभी जो फंक्शन बनेगा वो एक अच्छा रिलेशन बनेगा? आप ये बात तब समझोगे जब आप यहां समझोगे। किसी फंक्शन को हम तब किसी दो सेट के एलिमेंट के बीच एक स्पेशल रिलेशन है, जब ऐसा रिलेशन बनेगा तभी उसको हम फंक्शन कहेंगे। पहला, इनपुट का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, बिजी होना चाहिए, और एक एलिमेंट का एक आउटपुट होना चाहिए। एक एलिमेंट का एक आउटपुट होना चाहिए, एक आउटपुट होना चाहिए। मतलब यूनिक होना चाहिए, यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। हर एक इनपुट पर यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फॉलो होती हैं तो आप कहोगे दैट इज अ फंक्शन, नहीं तो आप उसे फंक्शन ना कह के सिर्फ आप दो सेट के बीच का रिलेशन कहोगे, आप फंक्शन नहीं कहोगे। तो हम आपसे पूछते हैं क्या सभी रिलेशन फंक्शन हैं? अच्छा, ये जो बात हमने कही है इसमें, इसको आप समझो पहले। जैसे आपके पास एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, इसमें एक एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा, और यहां पर कुछ एलिमेंट है 1 2 3। अल्फा का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ है। बीटा का रिलेशन 2 के साथ है, बस। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या आप इसे फंक्शन कहोगे? इसके बीच में जो रिलेशन बन रहा है उस रिलेशन को फंक्शन कहोगे? तो जी नहीं, हम इसे फंक्शन नहीं कहेंगे। दैट इज नॉट फंक्शन, क्योंकि इसका इनपुट, ये इनपुट है सर, ये इनपुट है, फंक्शन का इनपुट है सर, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। मतलब अल्फा डालोगे अगर फंक्शन में तुम्हें 1 देगा, बीटा डालोगे तुम्हें 2 देगा, गामा, आप गामा को डाल ही नहीं रहे हो इनपुट में, जबकि इनपुट में अवेलेबल है गामा, लेकिन गामा को कोई रिलेशन ही नहीं है आउटपुट के साथ। गामा खाली है तुम्हारा, खाली नहीं होना चाहिए कोई इनपुट।
अगर खाली होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं बनाएगा वो। तो इस दैट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। कुल मिला के सिंपल सा लिखो, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। एक बात ये, दूसरा और समझो एग्जांपल से, जैसे मान लो आपके पास एक सेट है, यहां पे हम थोड़ा बनाते हैं, एक सेट है और यहां पर दूसरा सेट है। यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है मान लो 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिखा है, 1 2 3 4 ऐसे लिखा है। यहां लिखा है 1 4 9 और यहां पर लगा है 16, यहां पर लिखा है 21 ऐसा। मान लो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन 9 के साथ है, 4 का रिलेशन 16 के साथ भी है और 21 के साथ भी है। बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है? ये रिलेशन है सर। एक्चुअल में इस सेट, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहे हैं। हाँ, तो हम इसे फंक्शन कह सकते हैं हम, लेकिन हम चेक करेंगे कि ये स्पेशल कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तभी इनको फंक्शन कहेंगे। नहीं तो सिर्फ ये रिलेशन है बस दो सेट के बीच में। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन 9 के साथ है, लेकिन ये 4 जो है इसका 2 एलिमेंट के साथ, आउटपुट के साथ रिलेशन है। मतलब 4 डालने पर फंक्शन 16 दे रहा है और 4 डालने पर फंक्शन 21 दे रहा है। टीवी का रिमोट है, तुमने बटन दबाया कि चैनल आगे बढ़े, लेकिन चैनल भी आगे बढ़ रहा है, आवाज भी एक साथ आगे बढ़ रही है, दोनों काम एक ही बटन से हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, फंक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बटन दबाओ उसी का काम हो, फालतू वाला काम ना हो। तुम गाड़ी 4 व्हीलर अपनी खड़ी किए और गाड़ी वाली रिमोट चाबी में लगी होती, जानते हो तुम। अब तुमने बटन दबाया, लॉक हो जाए गाड़ी, गाड़ी लॉक हो गई और गाड़ी आगे भी भागने लगी। ऐसा 2 काम हो गया उसी एक बटन से, अच्छी बात ना है। इसलिए जब तुम इनपुट का एक एलिमेंट डालो फंक्शन में, तो एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, बस 16 मिलना चाहिए बस। आप 4 डाले, आपको 4 फंक्शन में 4 डालने पर आपको 16 भी मिल रहा है, 21 भी मिल रहा है एक ही इनपुट देने पर। यह गड़बड़ है सर, यह गड़बड़ है। तो इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे, यह भी फंक्शन नहीं है, यह भी फंक्शन नहीं है। तो ये 2 स्पेशल कंडीशन फॉलो होगी जब, तब हम कहेंगे ये क्या है, फंक्शन है। अब यहां से एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं और वो बात हमें यहां लिखनी पड़ेगी। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, बताइए मुझे, क्या ऑल रिलेशंस आर फंक्शन और नॉट? जितने भी रिलेशन, 2 सेट के बीच में जितने रिलेशन बनेंगे, क्या सब फंक्शन होंगे? बोलो नहीं, क्योंकि वो कोई जरूरी नहीं स्पेशल कंडीशन को फॉलो कर रहे हो। तो हम यहां लिखेंगे ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन, आर नॉट फंक्शन। ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन, ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन, मतलब सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। जैसे ये रिलेशन तो बन रहा है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन तो बन रहा है लेकिन फंक्शन नहीं है। ऐसे ही ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन, बट हम एक बात ये बोल सकते हैं, ऑल फंक्शन आर मस्ट बी रिलेशन, मस्ट बी रिलेशन। ये 2 बात समझ में आ रही होगी आपको कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन सभी फंक्शन जरूर रिलेशन होंगे, ये जरूर होंगे। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है फंक्शन। बहरहाल इसको नोट करिए, हम आगे और कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं फंक्शन को समझने के लिए। ये 4 रिलेशन दिए गए हैं आपको, बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन, चौथा, ये तीसरा और ये चौथा। आपके ऊपर छोड़ रहे हैं हम, कमेंट करके आप बताइएगा पहला फंक्शन है कि नहीं है। तो लिखिएगा पहला फंक्शन नहीं है, अगर नहीं है तो, अगर है तो पहला फंक्शन है,
ऐसे कमेंट करके बता सकते हो तुम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों रिलेशन है। इन चारों में से कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आज फंक्शन के एक और कुछ और बेसिक टर्म हैं जिन पर बात करना चाहते हैं कि क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज किसी फंक्शन का। तो पहले हम एक एग्जांपल देते हैं और फिर आपको बताना चाहेंगे उसमें क्या चीज़ है कैसे। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सेट है ए, उसके कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, कुछ ऐसे एलिमेंट है। और तुम्हारे पास एक और सेट है बी जिसमें कुछ एलिमेंट रखे गए हैं, मान लीजिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कुछ ऐसे से चीजें रखी गई हैं। और भी मान लीजिए इसमें यच कट, कुछ ऐसी चीजें हैं। अब आप इसे क्या कहते थे, इसे इनपुट कहते थे, याद हो तो आप इसे इनपुट कहते हो। ये फंक्शन है, ये वैल्यू इनपुट डालने पर इसी आउटपुट में से ही कोई वैल्यू आपको मिलती है, इसे आप आउटपुट कहते हो, इसे आप आउटपुट कहते हो। अब मुद्दा ये है कि हर एलिमेंट का किसी न किसी के साथ क्या होगा, रिलेशन होगा। हर एलिमेंट का, जैसे हो सकता है 1 का रिलेशन अल्फा के साथ हो, 2 का बीटा के साथ हो, किसी और का किसी और के साथ हो, रिलेशन बन रहा होगा। मतलब ये फंक्शन है, ऐसा कह रहे हैं हम। ये इनपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू आप फंक्शन में डालते हो तो तुम्हें आउटपुट उठा के दे देता है, मशीन की तरह। अब हम बात करेंगे कि इनपुट, तो इस एक मिनट और, एक और वर्ड है कि इसे क्या कहते हैं। इन इनपुट की सभी वैल्यू को, इनपुट की सभी वैल्यू को हम लोग प्री इमेजेस कहते हैं। एक और बात है, इनपुट की सभी वैल्यू को प्री इमेजेस कहते हैं और आउटपुट की सभी वैल्यू को हम लोग इमेजेस कहते हैं, सिर्फ इमेजेस कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आनी चाहिए आपको। प्री इमेजेस, जितने एलिमेंट हैं सब प्री इमेजेस, जितने ये आउटपुट की जितनी वैल्यू है सब इमेजेस कहलाती हैं। सवाल उठता है कि सर डोमेन क्या है, फंक्शन का डोमेन, डोमेन फंक्शन का ही डिफाइन करते हैं, तो डोमेन क्या है सर, डोमेन क्या है, किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या था। डोमेन और रेंज दो चीज डिफाइन की जाती है फंक्शन की। तो हम यहां से लिखते हैं सेट ऑफ, डोमेन माने सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, वैल्यू ऑफ ऑल इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, ऐसा लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। जो हम पॉसिबल इनपुट डाल सकते हैं किसी सेट में, सभी वैल्यू को हम लोग डोमेन कहते हैं उस फंक्शन का। जैसे भी आपको एग्जांपल देंगे तो क्लियरिटी एकदम बेहतरीन होगी, खतरनाक वाली। जैसे कोई फंक्शन है तो उसमें हम वैल्यू डालेंगे और मुझे आउटपुट मिलेगी, लेकिन आप वैलिड इनपुट ही डाल सकते हैं। ऐसा इनपुट, जैसे आप समझिए मशीन है गेहूं पीसने वाली, अब आज उसमें लाके भैया कंकड़ पत्थर डाल देंगे तो भैया क्या बनेगा बताओ तुम, कौन सा आटा बनाएगा वो। तो इसलिए मशीन है तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं डाल सकते आप उसमें। सरसों पेरने वाली मशीन है, तेल निकलता है उससे, तुम ले जाकर उसमें बालू डाल दोगे तो थोड़ी तेल निकाल पाएगा, वो खराब हो जाएगी मशीन, बेकार हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे ही फंक्शन है, फंक्शन एक मशीन जैसा है। फंक्शन में कुछ वैलिड इनपुट ही आप डाल सकते हो, लेकिन जो इनपुट, जो पॉसिबल इनपुट आप उसमें डाल सकते हो, दैट द वैल्यू ऑफ ऑल इनपुट्स इज कॉल्ड डोमेन। उस फंक्शन की इनपुट कहलाएगी, वह वैल्यू डोमेन कहलाएगी। अभी एग्जांपल से और अच्छे समझ में आएगा। तो डोमेन सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, ऐसा समझ लो। और रेंज की बात करते हैं, तो रेंज की बात जब हम करते हैं तो रेंज के बारे में हम ये कहते हैं सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, ऐसा बोल सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, पॉसिबल आउटपुट। हमें आउटपुट में जितना आउटपुट मिल सकता है, पॉसिबिलिटी जितनी होगी आउटपुट मिलने की, उन सभी सेट को हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसका रेंज कहेंगे। सही बात है।
एक और होता है जिसे आप कहते हो कोडोमेन। सुनिएगा बात को अच्छे से। एक और होता है टर्म, ये सब टर्म है जो यूज किया जाता है फंक्शन पढ़ते समय। मैथ में आप और अच्छी डिटेल में सीखोगे, हम बस थोड़ी बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको जिंदा कर दे दिमाग से, और हम आगे ग्राफ को पढ़ने में आसानी हो जाए हमारे लिए। बहरहाल हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तो जितने भी टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, जितने भी एक्सप्रेशन लेंगे, सबके डोमेन, रेंज, ये सब हम बात करते चलेंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन किसी भी आउटपुट के जितने भी एलिमेंट हैं सब कोडोमेन कहलाएंगे। अभी एग्जांपल देंगे तो चीजें क्लियर होंगी, मेरी लाइनों पर ध्यान दीजिएगा बस। किसी भी आउटपुट के जितने भी एलिमेंट हैं सबको कोडोमेन कहते हैं। ऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट्स, ऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट्स, आउटपुट कोडोमेन किसे कहते हैं? ऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सिंपल सा समझो, जैसे आपने 1 डाला तो अल्फा मिला फंक्शन में, 2 डाला तो बीटा मिला, 3 डाला आपने तो गामा मिला, 4 डाला आपने तो डेल्टा मिला। मान लो 5 नहीं है इसमें, 4 एलिमेंट इसमें, 5 एलिमेंट इसमें है। समझो बात को। तो जब आपने फंक्शन में 1 डाला तो आपको अल्फा मिला, मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ था? अल्फा के साथ था। 2 का रिलेशन किसके साथ है? बीटा के साथ है। 3 का रिलेशन किसके साथ है? गामा के साथ है। 4 का रिलेशन किसके साथ है? डेल्टा के साथ है। आउटपुट में अभी एक और एलिमेंट है जिसको एचकट हम कहते हैं, एचकट कहते हैं। आगे पढ़ोगे इसके बारे में, अगर तुम 10th में हो या 11th में हो तो आगे एचकट के बारे में 12th में जाते ही आप पढ़ोगे अच्छे से। हमने जस्ट सिंबल के तौर पे ले लिया है। तो ये सेट ए का इनपुट है। इस इनपुट को डोमेन कह सकते हैं। डोमेन को डीएफ से डिनोट करते हैं। डोमेन को डीएफ से लिखते हैं हम बेसिकली। अब कोई पूछे भैया डोमेन का की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। ये डोमेन है फंक्शन का, फंक्शन का डोमेन है। अब अगर कोई कहा सर आउटपुट क्या होगा? आउटपुट माने सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, जो आउटपुट आपको मिल सकता है उसे रेंज कहते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन को हम आरएफ से डिनोट करते हैं, डोमेन को डीएफ से डिनोट करते हैं, रेंज को आरएफ से। डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का रेंज, फंक्शन का डोमेन। रेंज क्या है? इनपुट डालने पर क्या क्या आउटपुट मिल रहा है, उसी आउटपुट के सेट को हम लोग उस फंक्शन का रेंज कहते हैं। तो जब तुमने 1 डाला तो अल्फा मिला, 2 डाला तो बीटा मिला, 3 डाला तो गामा मिला, 4 डाला तो डेल्टा मिला, तुम्हें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आउटपुट मिले, इसी आउटपुट को इस फंक्शन का क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। तो रेंज लिखते समय हम लिखेंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसा लिखेंगे हम। हमारा ये रेंज हो गया। अब बात करते हैं सर कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? कोडोमेन आउटपुट की जितनी पॉसिबल वैल्यू है, जितना भी एलिमेंट आउटपुट में है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द आउटपुट, ऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसे कहते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द आउटपुट, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। ये सब कोडोमेन है। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एचकट, जितनी वैल्यू है आउटपुट के सबको कोडोमेन कहते हैं। है ना? बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो आप देखो ये जो रेंज है फंक्शन का, इसी कोडोमेन के एलिमेंट का ही भाग है, बस इसमें एचकट नहीं है। क्योंकि आउटपुट में हमें एचकट मिल ही नहीं रहा था, इसलिए हमने रेंज में एचकट को नहीं लिखा है, कोडोमेन में लिखा है। तो जितना आउटपुट में पॉसिबल एलिमेंट होगा सबको हम मिला लेंगे, सबका सेट बना देंगे, तो कोडोमेन कहलाएगा। और इनपुट डालने पर आउटपुट में जो वैल्यू मिलेगी उसका सेट बना देंगे, तो उसे रेंज ऑफ द फंक्शन कहेंगे। लेकिन बात यह है कि ये जो रेंज है ना, रेंज जो है ना, इसी कोडोमेन से निकल के आता है। इसलिए यहां पर एक तीर लगा के हम एक लाइन लिखते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। बहुत खतरनाक, बहुत बेहतरीन लाइन है, याद रखना, जिंदगी सफल हो जाएगी यार।
अगर कोई समस्या हो तो बता देना। हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं पूरा कंप्लीट, वैसे मन तो बहुत लगता है मैथ पढ़ाने में मेरा, बट नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसका लेकिन हमें जितनी जरूरत है ग्राफ पढ़ने के लिए बस उतना ही पढ़ा रहे हैं। बस हमारा फंडा, हमारा साम दाम दंड भेद हमारा क्या है कि ग्राफ को पढ़ना है, ग्राफ को सीखना है, और ग्राफ को सीखने के लिए हमें जितनी चीजों की जरूरत है उतनी बात कर रहे हैं हम। अगर इतना इंफॉर्मेशन आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फिजिक्स में और में काम कर सकते हो इजिली। तो ये जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, मतलब कोडोमेन के जो एलिमेंट होंगे उसी में से जो मिलेगा तुम्हें रेंज मिलेगा आपको, मेरा कहने का मतलब है। इसलिए जैसे मान लो कोई 9th 10th और 11th का कोई बच्चा देख रहा होगा ये लेक्चर को, तो उसे सबसेट से नहीं, सबसेट का मतलब नहीं पता होगा। वैसे हमने क्योंकि सेट डिफाइंड किया, टाइप ऑफ सेट नहीं बताया हमने, क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं लग रही थी मुझे यहां पे। लेकिन सबसेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कोडोमेन जो होगा, जो कोडोमेन होगा उसी में से ही रेंज मिलेगा तुम्हें। रेंज जो है कॉमन होगा कोडोमेन का, ऐसा है। तो हम इसीलिए लिखा है हमने कि रेंज ऑफ द सबसेट ऑफ रेंज इज कोडोमेन, मतलब कोडोमेन का सबसेट होगा रेंज आपका। ठीक है, अब हम इनपुट और आउटपुट समझ लिए हैं, मतलब हम रेंज और डोमेन और रेंज समझ लिए हैं। आपको एक फंक्शन देते हैं, उसका डोमेन और रेंज बताते हैं, एक हम देंगे क्वेश्चन और आप बताओगे। पहले आप देखो, पहले इस एग्जांपल, इस बात को डोमेन और रेंज को आप एग्जांपल समझो, तब आपको अच्छे लेवल में समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, बाउंस मार देगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लो एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हमने कहा था ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हो, बोलो बोलो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, बोलो, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये एक फंक्शन है गुरु, ये एक फंक्शन है गुरु, तो तुम बताओ इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। अच्छा चलिए मास्टर चेक करते हैं। तो देखो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू डाल सकते हो तुम, बताओ क्या यक्स की वैल्यू 0 डाल सकते हो तुम? यस डाल सकते हैं हम। तो यक्स की वैल्यू डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 0। तो यक्स तुम्हारा इनपुट है और वाई तुम्हारा आउटपुट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं गुरुजी आप। अच्छा तो यक्स बराबर आप फिर क्या डाल सकते हैं? 1 डाल सकते हैं आप यक्स बराबर। अगर यक्स बराबर 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। अब आगे और बात कर लेते हैं गुरु। यक्स बराबर 2 डालोगे तो वाई बराबर क्या मिलने वाला है? 2 का स्क्वायर जो होता है वही मिलने वाला गुरु। तो यक्स बराबर 2 इनपुट है क्योंकि डाल रहे हो तुम, और वाई तुम्हें मिल रहा है 4, ये आउटपुट है तुम्हारा। अच्छा सब पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं, सब पॉजिटिव। नेगेटिव डाल के देखो थोड़ा। अच्छा एक चीज और डाल के देखते हैं, एक चीज और डाल के देखते हैं। अगर हम ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएं, यक्स बराबर, याद दिख रहा होगा तुम्हें, मुझे लग रहा है ना दिख रहा हो तो थोड़ा यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं हम। यक्स बराबर, यक्स बराबर, यक्स बराबर अगर इन्फिनिटी हम फेंक दें उठा के, अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर में यक्स बराबर इन्फिनिटी डाल दें हम, इन्फिनिटी, तो वाई क्या मिलने वाला है? इन्फिनिटी का स्क्वायर भैया इन्फिनिटी होता है भैया। अब अगर कोई कहे कि x बराबर माइनस इन्फिनिटी डाल दो, तो पहले x बराबर -1 डाल के देखो। x बराबर अगर -1 डालेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? y बराबर +1 मिलेगा। तो x बराबर -1 इनपुट है फंक्शन का और y इक्वल टू 1 जो है आउटपुट है फंक्शन का। अगर x बराबर सर -2 डालोगे तो y कितना मिलेगा? सर तुम ही देख लो, -2 का स्क्वायर होता है प्लस, और 2 का स्क्वायर होता है 4, y इक्वल टू 4 मिलेगा, x इक्वल टू -2 मिलेगा। x इक्वल टू -2 इनपुट है, y इक्वल टू 4 फंक्शन का आउटपुट है। बहुत अच्छी बात है। अब तुम ऐसे माइनस वैल्यू बड़ी डाल सकते हो, तो चलो तुम x बराबर -इन्फिनिटी डालने वाले हो, मान लो इनपुट में क्या डालने हो? x की जगह -इन्फिनिटी लिखने वाले हो, तो तुम्हें y क्या मिलेगा? अरे -इन्फिनिटी का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है हमेशा, y इक्वल टू +इन्फिनिटी मिल जाएगा तुम्हें। अब इस फंक्शन का डोमेन और रेंज लिखने चल रहे हैं, देखिए ध्यान से। इस फंक्शन का डोमेन d ऑफ f, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स।
इनपुट क्या था, आप 0 डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, 2 पॉजिटिव जितनी वैल्यू होती सब डाल सकते हो। आप x बराबर 1 डाल सकते हो, -2 डाल सकते हो, -∞ डाल सकते हो कुल। तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि इस ऑल रियल नंबर्स, रियल्स नंबर जो है वो माइनस प्लस सब कुछ होता है। तो अगर ऐसे सिंपल से वर्ड में कहें कि y = x² फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो हम कहेंगे रियल नंबर। क्या है डोमेन? रियल नंबर। ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ लिखना चाहें इंटरेस्टेड पार्ट में कि नहीं सर बता दीजिए थोड़ा कैसे लिखा जाएगा, तो देखो x की वैल्यू कुछ भी डालो तुम, x की वैल्यू कुछ भी उठा के फेंक दो, तुम्हें 0 मिलेगा या +∞ मिलेगा। तुम्हें माइनस में कभी आउटपुट मिलने वाला नहीं है। इनपुट नहीं है, सॉरी, सेट ऑफ ऑल इनपुट। इनपुट डालने के लिए तुम चाहे माइनस डालो चाहे प्लस डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे -∞ डालो चाहे +∞ डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा -∞ टू +∞। कुछ भी डालो, -∞ और +∞ के बीच में कुछ भी डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया इस फंक्शन का। y = x² का डोमेन हो गया -∞ से +∞, क्योंकि तुम कुछ भी वैल्यू डालो ना, इस पर आउटपुट तो तुम्हें मिलेगा ना। कुछ भी डालो, प्लस डालो, माइनस डालो, बड़ा डालो, छोटा डालो, कुछ भी डालोगे आपको वैल्यू मिलेगी। -∞ से ∞ के बीच में कुछ भी डाल सकते हो तुम। तो डोमेन हो गया -∞ से ∞ के बीच में जितने पॉसिबल नंबर आते हैं सबको हम डाल सकते हैं इस फंक्शन में। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है सर, रेंज बता दीजिए सर। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा ओपन इंटरवल के बारे में, इनइक्वालिटीज के बारे में, जरूरी है, नहीं तो आपको बाउंस मार सकता है थोड़ा सा। वैसे जानकारी होगी तुम्हें, मैथ पढ़ते हो तो। -∞ पर रेंज क्या है, आउटपुट क्या मिला तुम्हें? x बराबर 0 डाले 0 मिला, 1 मिला 4 मिला, -1 डाले +1 मिला, -2 डाले तब भी प्लस मिला, ∞ डाले ∞ मिला, -∞ डाले तब भी +∞ मिला। y = x² में भैया कुछ भी डालो सुधीर, y = x² में चाहे निगेटिव वैल्यू डालो चाहे पॉजिटिव वैल्यू डालो, हमेशा आपको क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव वैल्यू। -2 डालोगे -2 का स्क्वायर +4 होता है, -∞ डालोगे +∞ पॉजिटिव का +∞ मिलेगा। मतलब कभी भी निगेटिव वैल्यू मिलने वाली नहीं है इस फंक्शन में, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, आउटपुट हमेशा तुम्हारा पॉजिटिव होगा। तो कहां से कहां तक मिल सकता है? 0 मिल सकता है, आउटपुट आपको 0 मिलेगा, 0 के ऊपर सारी वैल्यू मिल सकती है, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, और भी आगे 9 मिलेगा, और क्या मिलेगा? +∞ मिलेगा तुम्हें। 0 से लेके ∞ तक कोई भी वैल्यू मिल सकती है तुम्हें। 0 लेकिन -1 नहीं मिलेगा तुम्हें, -1 नहीं मिलेगा, माइनस में तो मिल ही नहीं सकता सर तुम्हें, y = x² है। तो जब कोई भी इनपुट डाल दो तुम्हें -1 नहीं मिलेगा, माइनस नंबर, निगेटिव नंबर मिलेगा ही नहीं तुम्हें। 0 से मिलेगा +∞ तक मिलेगा, 0 के नीचे नहीं मिलेगा। तो यहां पर मुझे ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इसे क्लोज इंटरवल कहते हैं। आगे हम बात करेंगे इंटरवल पर, तब तुम्हें समझ में आएगा। इस ब्रैकेट का मतलब होता है, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब होता है 0 मिल सकता है और 0 के बाद वाली सभी वैल्यू मिलेगी, लेकिन 0 के बाद वाली वैल्यू -1 नहीं मिलेगा तुम्हें, 0 मिलेगा। 0 मिलेगा, इस ब्रैकेट का मतलब 0 मिलेगा और 0 के बाद सारी वैल्यू मिलेगी, लेकिन 0 के पहले वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। 0 कामा कहां तक? इन्फिनिटी तक। ओ सॉरी, यहां तो हम ओपन ब्रैकेट लगा सकते हैं ऐसा। ये ब्रैकेट का क्या मसला है हम आपको बताएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, नहीं तो अगर नहीं बने रहेंगे सब तसला हो जाएगा, मसला की जगह तसला हो जाएगा, समझे? रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है? 0 to ∞, 0 to ∞। यहां है ये क्लोज इंटरवल, यहां है ओपन इंटरवल। ये इतना बात आप नोट करिएगा फंक्शन से। आपने फंक्शन के डोमेन और रेंज को भी खूबसूरती के साथ पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से समझा है।